नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे जो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे बच्चों की ही मेडिसिन ऐसे बोले जाता है। और स्पेशली वो और एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो बच्चों की एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है। वो मेडिसिन है दोस्तों सीना। सीना, इस मेडिसिन का नाम है वर्म रेमेडी, क्योंकि सीना फेमस है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड मतलब कि वर्म इन्फेक्शन जो बोलते बोलते हैं बच्चों को पेट में जंत हो जाते हैं, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, सीना, जिसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जिसके मैनिफेस्टेशन क्या है, जो बच्चों पे कैसे रिजल्ट देती है और किन किन सिम्टम्स पे रिजल्ट देती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, सीना मेडिसिन का फैमिली है कंपोजिटी एंड इट्स का कॉमन नेम जो है वो है वर्म सीड्स। अब ये मेडिसिन जो है इसे वर्म रेमेडी ही बोलते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन से होने वाले सारे मैनिफेस्टेशन स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों में जो वर्म्स की वजह से जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके लिए सीना बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों, सीना के गाइडिंग सिम्टम अगर हम देखेंगे तो एक वर्म मैनिफेस्टेशन वाला या फिर जिसे वर्म इन्फेक्शन है ऐसा जो बच्चा है, उसके जो सिम्टम आएंगे वो सीना में पूरे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वर्म्स मतलब कि जंत, या फिर इसे अगर साइंटिफिक जो नाम बोलेंगे, इसका नाम है एस्केराइड्स लुम्ब्रिकॉइड। इसे मेडिकल लैंग्वेज में एस्केराइड्स लुम्ब्रिकॉइड बोलते हैं। जो उसका वर्म रहता है उसे नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये इन्फेक्शन बच्चों में कॉमन क्यों होता है या फिर बच्चों को ही बार बार क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जनरली हैंड वॉश बहुत नहीं करते खाना खाने के पहले, या फिर कुछ भी खा लेते हैं बिना हैंड वॉश किए। बच्चों के अगर नेल्स बड़े हैं और नेल्स के अंदर अगर मिट्टी ही चले गई है, या फिर मिट्टी में से तो मोस्टली कॉमनली होता ही है, अदरवाइज अगर जर्म्स रहती है नेल्स के अंदर, तो वो जर्म्स के वजह से मतलब खाना खाते वक्त वो फूड में मिक्स हो जाता है और एस्केराइड्स लुम्ब्रिकॉइड का इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम हैं जैसे कि बच्चा वर्म से पीड़ित है, मतलब कि उसे जंत हुए हैं, तो जंत की वजह से क्या क्या होता है। तो बच्चा नींद में अपने दांतों को घिसेगा। बहुत से बच्चे कंप्लेंट करते हैं, उनकी मम्मी या पापा बताते हैं कि रात में दांतों को घिसता है, या फिर उसे पेट दर्द रहेगा, सीवियर कोलिक एब्डोमिनल, या फिर कोलरा रहेगा, कॉलेरा, डायरिया, इन जैसी लूज मोशन होते रहेंगे। आए दिन बच्चे का पेट खराब रहेगा। पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्या रहेंगी, पेट में दर्द होना, कॉलेरा होना, या फिर नौशिया होना, वोमिटिंग होना। और अगर स्किन पे देखेंगे तो वाइट वाइट स्पॉट्स बच्चों के स्किन पे डेवलप हो जाते हैं। और फिर हम इसे हमारे होम्योपैथी के लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे तो बच्चे का बोला जाता है वन चिक रेड एंड वन चिक पेल, मतलब कि पेलनेस मतलब वो स्पॉट्स डेवलप हो जाना जो कि जंत के वजह से डेवलप होते हैं। उसी के साथ दोस्तों, फीवर आ जाता है। कोई कोई बच्चों में बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, कॉमनली कुछ दिन होते हैं और फीवर आ जाता है, रिपीटेडली फीवर आता है। ऐसा भी जंत की वजह से होता है। बच्चों में अक्सर कफ देखा जाता है, जो कि हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बाल कफ है, लेकिन वो बाल कफ नहीं रहता है। इट इज़ ड्यू टू एस्केराइड्स इन्फेक्शन ऑल्सो। जो बार बार कफ होता है बच्चों में, कुछ दिन जाते हैं और खांसी दोबारा हो जाती है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये वर्म इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में बच्चा ग्राइंडिंग ऑफ टीथ देख लिया, नोज प्रिकिंग, नोज बोरिंग करता है, नाक में उंगली डालना, या फिर बहुत ही अननेचुरल सा बिहेवियर करना। कभी बच्चे को एनस में इरिटेशन होके खुजली भी छूट सकती है। इस टाइप के वेक सिम्टम बहुत सारे हमें वर्म्स में देखने मिलते हैं, जो कि बहुत कॉमन होते हैं। और बच्चों में तो आम तौर पे ये सिम्टम देखने मिलते हैं, बच्चों में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं।
बच्चों की भूख के बारे में बात किया जाए तो बच्चे आइदर बहुत ज़्यादा कनाइन हंगर रहेंगे, क्योंकि जो बच्चा खा रहा है उसे खुद को नहीं लग रहा है, वो पूरे वर्म्स सक आउट कर रहे हैं एब्डोमेन में से, जो कुछ भी न्यूट्रिशियस फूड है, न्यूट्रिशन है, वो सब वर्म्स को मिल रहा है। तो बच्चे को आइदर कनाइन हंगर रहेंगी, या फिर ऑल्टरनेट विथ बिल्कुल लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भूख का सेंसेशन होगा ही नहीं, ऐसे टाइप के भी मतलब सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर बच्चे की डिज़ायर बोले जाए तो वो स्वीट की तरफ रहेंगी, उसे स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी, और अननेचुरल अनहेल्दी चीज़ें जैसे पैकेट फूड हो गया, या फिर जो अनडाइजेस्टेबल चीज़ें हैं जैसे चौक हो गया, मट्टी हो गया, और ये जो रहता है दीवार को कुरेद कुरेद के कोई बच्चे खा लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें वर्म इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, दीवारों को कुरेद के खाते हैं या फिर मट्टी खा लेते हैं। तो दोस्तों पहले नोटिस कीजिए कि बच्चे को वर्म इन्फेक्शन है क्या। साथ ही साथ दोस्तों बच्चे का एक पिक्यूलियर और गाइडिंग सिम्टम जो पूरे मेडिसिन में देखने मिलता है वो है टचीनेस, मतलब सेंसिटिवनेस टू द टचीनेस। अगर बच्चे के पास में कोई अननोन पर्सन जा रहा है, उससे बात कर रहा है, तो बच्चा इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है कि वो डायरेक्टली रोने लग जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए। इधर बच्चे को मम्मी पापा या किसी घर के लोगों ने ज़ोर से डांट के बोल दिया, या कुछ टचीनेस हो गया, मतलब अगर उसे मेंटल टचीनेस बोलते हैं इसे, कि अगर उसके माइंड के, उसके इच्छा के अपोज में घर वालों ने कुछ बिहेव कर दिया, तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। तो अगर माइंड की बात करेंगे या फिर मेंटल सिम्टम की बात करेंगे तो बच्चा बहुत इल ह्यूमर्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्री रहेगा, बच्चा ऑल टाइम बहुत ज़्यादा वीपिंग डिस्पोजिशन में रहेगा, रोते ही रहेगा, रोते ही रहेगा। अगर छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा रोता है, उसे कितना भी कैरी कर रहे हैं तो भी बच्चा शांत नहीं हो रहा है। ऐसे सारे सिम्टम्स में भी हम सोच सकते हैं कि बच्चे को वर्म्स हुए हैं। साथ ही साथ बच्चा इतना ज़्यादा इल ह्यूमर्ड, इतना ज़्यादा पीविश हो जाता है कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है और हमने उसको दे भी दी है तो वो चीज़ को गुस्से से फेंक देगा। इस टाइप के बिहेवियर जो बच्चों में बहुत ही अननेचुरल, अनकॉमन देखने मिलते हैं, या फिर जो जिद्दीपना जो बोलते हैं, वो स्पेशली वर्म्स के इन्फेक्शन के वजह से हो सकते हैं। इस पे भी हमने सोचना चाहिए। तो दोस्तों सीना मेडिसिन में ये सारे मेंटल सिम्टम्स दिए गए हैं कि बच्चे में ऐसे ऐसे मेंटल सिम्टम होते हैं, ये गाइडिंग सिम्टम मिलते हैं। यूरिन में अगर देखेंगे तो यूरिन मिल्की वाइट कलर की मिलेंगी। इस टाइप के गाइडिंग सिम्टम अगर हमें कोई बच्चे में मिलते हैं तो हमने सीना मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों ये तो हुए पूरे गाइडिंग सिम्टम, अब हम देखेंगे पर्टिकुलर्स के बारे में। जैसे ही सीना एक बहुत अच्छी वर्म मेडिसिन है, तो जीआई ट्रैक के सिम्टम सीना के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीना मेडिसिन स्पेशली बच्चों के कोलिक एब्डोमिनल पेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो तब भी सीना बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। डायरिया हो रहा है और स्टूल का कलर वाइट है, तो ये प्रीडोमिनेंटली सीना में मेंशन किया हुआ सिम्टम है। वाइट कलर स्टूल विथ अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स, ये भी सीना में देखा गया है। बच्चों को डिज़ायर रहती है स्वीट के लिए या फिर अनडाइजेस्टेबल चीज़ें के लिए, जैसे कि मैंने बताया मिट्टी हो गया, चौक हो गया, इस टाइप की चीज़ों के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसकी टंग अगर हम देखेंगे तो वो क्लीन रहेंगी बट वाइट पैपिला रहेंगे। बच्चे को आमतौर पे पेट के बल पे सोना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। वो जनरली हम नोटिस करेंगे कि वो पेट पे ही सोया रहेगा, क्योंकि बच्चे को पेट में कोलिक रहेगा और वो कोलिक रिलीफ होगा पेट के बल पे सोने की वजह से। तो ये सारे जीआई ट्रैक के सिम्टम प्रीडोमिनेंटली हमें देखने में मिलते हैं सीना पेशेंट में। अगर यूरिन की हम बात करें तो यूरिन में भी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के इन्फेक्शन की वजह से जो जो सिम्टम आ सकते हैं वो भी सीना में प्रेजेंट है। जैसे कि नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस, मतलब बेड वेटिंग की समस्या हो जाना। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा हो गया है फिर भी वो बेड वेटिंग कर रहा है। तब हमें वन ऑफ द गुड मेडिसिन सीना के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो इन्यूरेसिस, इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन, मतलब कि जो यूरिनेशन है उस पर कंट्रोल नहीं रहना, कभी भी यूरिनेशन हो जाना, ऐसे भी बच्चों में सिम्टम देखने मिलते हैं जो कि सीना में दिया है।
अगर यूरिन का कलर हम देखेंगे तो वो मिल्की वाइट होता है, या फिर कुछ समय के बाद अगर यूरिन को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो मिल्की वाइट टर्न हो जाता है। सीना ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। जैसे कि कफ, ऑल टाइप के कफ सीना में कवर होते हैं। बच्चों को बार बार खांसी होना, बार बार थोड़ा भी वेदर चेंज हो रहा है तो भी बच्चे को खांसी हो रही है, इस टाइप के सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो सीना मेडिसिन एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। वूपिंग कफ, बहुत ज़्यादा ड्राई, गैगिंग, स्पाज्मोडिक कफ अगर रहता है बच्चे को और वो बार बार होता है तो हमने सीना के बारे में सोचना चाहिए। वूपिंग कफ या फिर बहुत ज़्यादा हाई पिच वाला जो कफ होता है वो भी सीना में कवर होता है। तो सीना इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर कफ, every type of cough, especially dry, whooping, gagging and spasmodic kind of cough। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी तक बताया कि सीना एक वर्म मेडिसिन है, तो वैसे ही सीना में बहुत अच्छी तरीके से सीना के बेबी को एक्सप्लेन किया गया है। तो सीना का बेबी कैसा होता है? जनरली वो बहुत ज़्यादा पीविश होता है, ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा या फिर रोएगा, और कैरी करने के बावजूद भी उसे कोई रिलीफ नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा। लुम्ब्रिकॉइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल कोलिक, देन डायरिया, कन्वल्जन, ये भी बच्चों में देखने को मिलेगा। अगर कोई बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कन्वल्जन की हिस्ट्री है, अगर बहुत ज़्यादा कन्वल्जन हो रहे हैं तो हमने सीना के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस रहेगा, बच्चा इतना ज़्यादा इरिटेबल रहेगा, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा कि ऑल टाइम उसे किसी ने देख भी लिया, उसके तरफ कोई आता हुआ भी दिखा अननोन पर्सन, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बच्चों में अगर हम देखेंगे तो नोज़ बोरिंग की एक जो आदत होती है कि कंटिन्यूस नाक में उंगली रह रही है, या फिर बच्चा बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक सा बिहेवियर कर रहा है, हैंड वॉश नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीना बेबी में देखने को मिलेंगी। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, बेड वेटिंग हो रहा है, बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं फिर भी बेड वेटिंग की समस्या है, तो भी सीना एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होंगी। तो दोस्तों, ये थी सीना मेडिसिन, जो होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है वर्म मैनिफेस्टेशन के लिए, जिसे हम जंत कहते हैं, और जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स आपके बच्चों में देखने को मिलते हैं तो आपने सीना के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, सीना मेडिसिन हम अलग अलग पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी एंड 1M पोटेंसी। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी दिखा रहा है, जो कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी दिखा रहा है, तो हम 1M पोटेंसी के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज 30 पोटेंसी से एब्डोमिनल मैनिफेस्टेशन जो वर्म्स की वजह से होते हैं वो बहुत अच्छे से कवर होते हैं, एंड 200 पोटेंसी भी हम वर्म्स के लिए सोच सकते हैं सिंगल डोज के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग पोटेंसी में सीना का हम यूज़ कर सकते हैं, और सीना एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वर्म्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको पता लगे। थैंक यू।